जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। क्या कहें, बस सलाम रे लगा दें, पकड़ लेंगे, अगर चुपते रहे मार देंगे। 16 सितंबर की शाम का क्लोजिंग स्टॉक और आज 17 सितंबर दोपहर 2 बजे का स्टॉक सामान पाया गया, जिससे कि किसी प्रकार की शराब की पेटियां चोरी होना प्रमाणित नहीं होता है। पहले चौकीदार को बंधक बनाकर लूट, फिर चोरी, लेकिन जांच में आया सामने सबके सच। आधा दर्जन सशस्त्र बदमाशों द्वारा की शराब की दुकान पर चौकीदार को बंधक बनाकर लूट की कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आया है। पुलिस ने पूरे मामले की बारीकी से जांच की तो जांच में चोरी की पुष्टि भी नहीं हुई। यह जानकारी क्षेत्राधिकारी सिधौली ने दी है। बता दें कि कमलापुर थाना क्षेत्र के जयरामपुर रोड के किनारे स्थित देसी शराब के ठेके पर रखवारी कर रहे चौकीदार को असलहा लगाकर शराब के ठेके के आगे बने मकान में बंधक बनाकर शराब की पेटी व पौवा सहित बिक्री किए हुए रुपए चोरी होने की तहरीर कमलापुर थाने में दी गई थी, जिसमें देसी शराब ठेका के अनुज्ञापी रमेश कुमार मिश्रा पुत्र गंगा शंकर मिश्रा निवासी मोहल्ला गांधीनगर सिधौली ने बताया कि दुकान में बीती देर रात लगभग 4:10 पर अज्ञात चोरों द्वारा दुकान का शटर काटकर 38 पेटी 35 पौवा कुल 1745 पौवा व कल की बिक्री 12 पेटी 37 पौवा कीमत करीब 1,62,540 रुपए दुकान पर से गायब हैं। उन्होंने बताया कि दुकान पर रखवारी कर रहे चौकीदार विष्णु कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम जैतनपुर थाना कमलापुर को वहां पर आए हुए 6 बदमाशों में से 2 बदमाशों ने असलहा लगाकर ठेके के आगे बने हुए एक मकान में बंधक बनाकर रख लिया और दुकान से माल व पैसा उठाकर ले गए तथा दुकान में लगे कैमरे का DVR भी उठा ले गए। दुकान के बाहर लगे हुए कैमरे का तार भी काट दिया। यह जानकारी अनुज्ञापी को दुकान के सेल्समैन विवेक पुत्र बच्चूलाल निवासी ग्राम किंधौली थाना कमलापुर द्वारा दी गई। पीड़ित ने कमलापुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, किंतु सूत्रों का दावा है कि लूट की तहरीर देने के कुछ समय बाद ही तहरीर देने वाले रमेश कुमार मिश्रा ने अपनी तहरीर बदल दी और घटना को लूट की जगह चोरी बता दिया, किंतु लूट की घटना पर पुलिस महकमा हरकत में आ गया, जिसके बाद कमलापुर थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सिधौली शोभित कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटना की बारीकी से जांच की। अब हम आपको शराब ठेके के चौकीदार विष्णु कुमार का बयान सुनाते हैं। नाम है चाचा विष्णु कुमार। कैसे क्या हुआ? वो बेंच पर बैठे रहे, इधर 5 आदमी आए तो हम होते रास्ता चला करते हैं, रास्ते वाले नहीं हैं। अब वो यहाँ कहें, बस सलाम रे लगा दें, पकड़ लेंगे, अगर चुपते रहे मार देंगे। ले चलेगा हमारा 10 मिनट में, हम आगे 10 मिनट है मैं हमका बैठा देंगे। 2 आदमी पकड़े रहे, 3 आदमी चले रहे। कितने बजे की घटना है? ये है 3:45 बजे से। क्या क्या सामान गया? तो देखा कि चौकीदार ने लूट की घटना होना बताया। चौकीदार की माने तो बदमाशों ने असलहे की नोक पर घटना को अंजाम दिया, लेकिन इस कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आ गया जब दुकान के मालिक ने लूट की तहरीर देने के कुछ समय बाद ही लूट की तहरीर को चोरी की तहरीर में बदल दिया। यहीं से पुलिस को शक शुरू हुआ और बारीकी से जांच भी शुरू कर दी। जांच में जो तथ्य निकलकर सामने आए वह आपको हैरान कर देंगे। आप भी देखें कि क्षेत्राधिकारी सिधौली शोभित कुमार की जांच के बाद क्या तथ्य निकलकर सामने आए हैं। आज सुबह थाना कमलापुर पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि कस्बे की एक देसी शराब की दुकान के शटर को साइड से हटाकर शराब की कुछ पेटियां चोरी कर लेने के आरोप लगाए गए। मौके पर जाकर एसओ कमलापुर और मेरे द्वारा जांच की गई। साथ ही आबकारी निरीक्षक सिधौली से भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट मांगी गई। आबकारी निरीक्षक सिधौली की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि कल दिनांक 16 सितंबर की शाम का क्लोजिंग स्टॉक और आज 17 सितंबर दोपहर 2 बजे का स्टॉक सामान पाया गया, जिससे कि किसी प्रकार की शराब की पेटियां चोरी होना प्रमाणित नहीं होता है। जहां तक
हटाने का सवाल है, तो इसके संबंध में संबंधित व्यक्तियों से और गहनता से अग्रिम पूछताछ की जा रही है। तो आपने देखा कि क्षेत्राधिकारी सिधौली शोभित कुमार ने बताया कि मौके पर पहुंचकर जांच की गई। आबकारी निरीक्षक सिधौली से भी बात की गई, जिसके बाद कल की क्लोजिंग स्टॉक और आज का स्टॉक समान पाया गया। जांच में चोरी की बात भी असत्य पाई गई, लेकिन इसके बाद दुकान के मालिक रमेश कुमार मिश्रा तथा चौकीदार विष्णु की भूमिका पर अब सवाल उठने लगे हैं। आखिर सुबह दी गई लूट की तहरीर को चोरी की तहरीर में क्यों बदला गया? जब चोरी नहीं हुई तो शटर कैसे टूटा? जब दुकान का सामान बराबर दुकान में मौजूद था तो चोरी की तहरीर क्यों दी गई? यह सारे सवाल अब क्षेत्रीय लोगों के जहन में घूम रहे हैं। पुलिस की जांच में अब यह साफ हो चुका है कि न तो चोरी हुई और न ही लूट। फिर इतनी बड़ी घटना को दुकानदार द्वारा क्यों दिखाया गया? क्या दुकानदार पुलिस को गुमराह करना चाहते थे या फिर बीमा कंपनी से लूट की घटना दिखाकर पैसे ऐंठना चाहते थे? या अब बड़े सवाल हैं। फिलहाल पुलिस ने अपनी जांच अभी भी जारी रखी हुई है। शटर किसने और क्यों तोड़ा, इसकी जांच भी अब पुलिस कर रही है। लेकिन अगर दुकानदार ने ये साजिश जानबूझकर की है तो इतनी बड़ी योजना बनाकर फर्जी लूट की घटना दिखाना बेहद निंदनीय कार्य है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर अब अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। कमलापुर से विनय शुक्ला तथा सिधौली से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।